हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाओ, देर किस बात की, जल्दी से जाके चेकआउट करो और बेल आइकन बटन दिखता है उस पर क्लिक करो। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे जो है उसका असिस्टेंट कहता है कि मैम मैं आपको अपना फ्रेंड मानता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये रहा मदर इन लॉ का रूम, जो कि इनके रूम में अब कुछ स्टाफ रहते हैं। मतलब उसकी जो मदर इन लॉ थी, शी की फ्रेंड, उस रूम में अब कुछ स्टाफ्स रहने लगे हैं और ये सारे काम तो आपको पता है किसका होगा। यहाँ पे कहती है कि ऐसा क्यों और मास्टर ने कुछ क्यों नहीं बोला, यानी कि फैंग देके। यहाँ पे कहते हैं कि आपको तो पता है सर का तो कुछ अता पता ही नहीं रहता, वो तो अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं गू के साथ। और मैं नहीं चाहता था ये सब चीज़ बोल के मैं आपको हर्ट करूँ, मेरा वो मतलब नहीं था मैम, आई एम सो सॉरी। कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बट यहाँ पे बोलती है शी इट्स ओके, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी तब वो लोग मांगेंगे जिन्होंने गलती किया है, बहुत हो गया। तो मतलब बात ये था, यानी कि शी खुद सोच रही थी कि यहाँ पे तो कोई क्लू ढूंढने आई थी, शायद कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ तो नौकरों का बसेरा था फ्रेंड, जो कि करवा दिया होता है किसी और ने। अब यहाँ पे कहती है ठीक है और बताओ यहाँ का रहन सहन क्या। यहाँ पे वो बोलते हैं मैम आपके जाने के बाद एंड आपके मॉम एंड डैड के जाने के बाद, यानी कि मदर इन लॉ मदर इन फादर के जाने के बाद तो एकदम से ये घर वीरान सा ही, इसमें अब पहले जैसी बात नहीं रही मैम। यहाँ तो सब अब अपना अपना है, यहाँ तो पता भी नहीं चलता कब कौन घर में आ रहा है जा रहा है। सबके लिए तो सर ने एकदम परमिशन दिया हुआ है। तभी यहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है फ्रेंड किसी और पे नहीं, गू पे, जो उस घर में होती है और कहती है कि ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है। यहाँ पे वो बोलता है कि आपको तो पता है मैम ये यहाँ क्यों है, सिर्फ सर की वजह से। दूसरी तरफ हमें हमारे सर को दिखाया जाएगा, जो कि एकदम बंदा बैठ के चिल हो रहा होता फ्रेंड और ड्रिंक कर रहा होता, मानो कि कितना लाइफ में उसकी खुशी है। तभी वहाँ पे आता है लॉयर और कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने डिवोर्स पे अभी तक साइन नहीं करवाया क्योंकि मुझे वहाँ जाने के बाद कुछ क्लू मिला। पहले मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करूँ और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल हुए हैं, तो आप एक बार देख लो मिस्टर फैंग, क्योंकि मैं बिना सोचे समझे ऐसे डिवोर्स नहीं करवा सकता हूँ। यहाँ पे कहता है फैंग कि आखिर ऐसा क्या बात हो गया। तभी वो उसे फाइल देता है फिर, जहाँ साफ साफ होता है कि ऑलरेडी फैंग को शी को उसके साथ 2 बेबी है। ये बात सुन के तो फैंग के होश हवास ही उड़ जाते हैं कि 2 बेबी है। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में भी वही चीज़ है। यहाँ पे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा 2 बेबी है, जब वो चीज़ मुझे नहीं पता। वो लेडी कुछ भी कर सकती है, वो मुझे फंसाने के लिए किसी भी हद में जा सकती है। यहाँ पे कहता है कि ठीक है वो आपके लिए कर सकती है, लेकिन मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें तो यही चीज़ है। जहाँ तक मुझे पता है मैं सही हूँ और आपको पता है मैं बिना एविडेंस के कोई भी चीज़ नहीं करता हूँ। ये बात देख के तो एकदम ये होता है कि फैंग की सच में, क्योंकि फ्रेंड वो 2 दिन से ये 2 बेबी वाली बातें सुन रहा था। तभी यहाँ पे लॉयर को देखने को मिलेगा, जो लॉयर खुद से बातें कर रहा कह रहा होता कि चलो ये एक चैप्टर तो क्लोज है, यानी कि शी की बीमारी का वो फैंग को नहीं बताता है। दूसरी साइड देखने को मिलेगा जहाँ पे मॉम रहती है, सीज की यहाँ छुपा के रखती है फ्रेंड एक रूम में उसे बंद करके। तभी देखती है, कहती है माँ तुम कैसी हो। यहाँ पे वो एकदम से देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है बेटी को। यहाँ पे आती है, यहाँ पे बोलती है मॉम मैंने काफ़ी टाइम्स के बाद आपको देखा। उसको फ्रेंड यहाँ घर आने के बाद पता चलता है कि उसकी मॉम जो है यहीं कहीं किसी ने उसे छुपा के रखा है। जो वो ढूंढती, उसका जो मकसद था, मेन मोटिव था कि उस घर में आने का यही था जहाँ उसकी मॉम काफ़ी बीमार थी। और यहाँ पे कहती है मुझे यहाँ कैदियों की तरह रखा जाता है, यहाँ मेरे हर वक्त बंद करके हमको रखा जाता है, मेरे बहुत कुछ मन होता है बट मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। क्या पे बोलती है हाँ मॉम मैं समझ रही हूँ, आप टेंशन नहीं लो, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कहती मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस गई हूँ। यहाँ पे वो बोलती है मैं जानती हूँ जैसे तुम मेरे लिए तड़प रही थी वैसे मैं भी तो है। यहाँ पे बेचारी उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है फ्रेंड, क्योंकि उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा था। यहाँ पे वो बोलती है मॉम डैड के जाने के बाद मुझे पता है सब चेंज हो गया, पर प्लीज़ आप ऐसे मत रो। आपको पता है आपको ऐसे होने से मेरा क्या होगा, कितनी मुश्किल से तो मैंने आपको ढूंढा है। यहाँ पे कहती तुम कहाँ थी। अब यहाँ पे क्या बताया फ्रेंड कि वो किस बीमारी से झुल रही है और वो इतने दिनों तक कहाँ थी, हॉस्पिटल में थी। वो खुद नहीं बता पा रही थी अपनी माँ को। अपनी माँ की हालत को देख के उसकी माँ खुद बहुत ज़्यादा नर्वस थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि उसे कैदी बना के जो रखा जा रहा था।
यहाँ पे वो बोलती है मुझे छोड़ के मत जाना ना आप कभी भी। यहाँ पे बोलती है मुझे कभी मत छोड़ के जाना प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पे कहती है नहीं नहीं जाऊँ, क्योंकि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा सदमा लगा था उसके डैड के जाने के बाद से फ्रेंड, और उसे इस तरीके से रखा जा रहा था, ये सब चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था शीशे की, कैसे कोई ऐसा कर सकता है। यहाँ पे कहती है माँ मैं तुम्हें कुछ बताऊँ। खैर ये सब छोड़ो, मैं बस कुछ काम से बिज़ी थी, इस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई, लेकिन देखो जैसे ही काम खत्म मैं तुम्हारे पास आई ना। यहाँ पे उसकी माँ बोलती है, उसकी माँ को फ्रेंड मानो जान में जान आती है, और यहाँ पे फ्रेंड बोलती है ये सब चीज़ को हटाएं, अब हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे। और आप मेरी बात सुनो, शी ने जो है फ्रेंड एक क्यूट सी बेबी को बर्थ किया होता है। यहाँ पे उसकी मॉम सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पे कहती है मॉम मैं इस वजह से तो नहीं आ पाई, उसने फ्रेंड जो हॉस्पिटल में 9 मंथ है उसने टाइम स्पेंड किया था ताकि उसका सब कुछ सही हो जाए। हाँ उसकी बीमारी सही नहीं हुई है, ये बात तो अलग है, लेकिन उसने क्यूट सी बेबी को बर्थ किया था। ये चीज़ सुन के उसकी मॉम का खुशी का ठिकाने नहीं। हाँ सच में, मतलब मैं नानू बन गई। कहती है हाँ हाँ आप ना नानू नानी सब बन गई। यहाँ पे बोलती है अच्छा तो मुझे उसे देखना है। यहाँ पे कहती है हाँ मॉम मैं तुम्हें इसी वजह से तो यहाँ आई हूँ कि तुम्हें मैं उसे दिखाऊँ, तुम देखना चाहोगी ना। कितनी क्यूट है, बिल्कुल तुम पे गई है, तुम्हारी तरह आंखें हैं, तुम्हारी तरह उसका रंग है। यहाँ पे तो उसकी मम बहुत खुश हो जाती है कि ओ माय गॉड मेरी नतनी इतनी क्यूट सी हुई है। यहाँ पे जो फ्रेंड शी होती है वो अपनी मम को बहुत ज़्यादा बहला फुसला रही होती है ताकि उसकी मम का उस अपने ऊपर से जो ध्यान वो हट जाए। यहाँ पे कहती है मुझे चलना, अभी चलो हॉस्पिटल। यहाँ पे कहती है कि अभी आपकी तबीयत सही नहीं है ना माँ। कहता है नहीं नहीं मुझे तो अब देखना है, तुमने मुझे कहा और फिर मैं देखूँ ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यहाँ पे हंसने लगती शी, कहती है अच्छा अच्छा ठीक है चलो चलो जल्दी चलो, देर किस बात की। यहाँ पे वो दोनों जाने लगती है। तभी फ्रेंड वहाँ एंट्री हो जाती है किसकी, गू की। जबकि शी का असिस्टेंट उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था, उसे रोक रहा था फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड गू से आज तक कोई जीत पाया है तो वो बंदा क्या। यहाँ पे कहती है ओहो हो यहाँ क्या हो रहा है माँ बेटी के बीच में, ओहो क्या बातें हो रही, क्या मेरे बारे में बातें हो रही हैं। अब यहाँ पे देख के उसकी मम काफ़ी डर जाती है और कहती है तुम इसकी वाइफ हो। उसे लगता है उसकी मॉम को कि फैंग की वाइफ जो है फ्रेंड गू है उसने शादी कर ली है, जबकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं। उसकी मॉम को इसने झूठ कहा था गू ने, और ये सब जो काम था ना फ्रेंड गू का था उसकी मॉम को उल्टा सीधा बोलने का। अब ये सारी चीज़ें तो वो बोल देती है। तब सारा गेम जो है शी का वो समझ जाती कि ये सब फ्रेंड किया धरा किसी और का नहीं गू का। यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में। कहती ओहो ये तुम्हारा घर कब से हुआ, तुम तो वैसे भी बहुत जल्दी फैंग के ज़िंदगी से निकलने वाली हो, तो वैसे भी अब ये घर मेरा है और मैं यहाँ रहने की अब आदत मुझे हो चुकी है। आगे क्या करेगी शी फैंग के साथ या फैंग शी के साथ, ये नेक्स्ट एपिसोड में